और ये है जी मलाई पराठा। ये कैसे करते हैं? फिर मुझे अर्शमान ने सिखाया कि ये मम्मा ऐसे करते मैं वहाँ पे हमें जरा बिस्ती सी भी फील हो गई थी। मेरा ज्वेलरी बॉक्स है कि ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर भी ज्वेलरी है। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि आज जो है मोटिवेशन डे है अर्शमान का। तो वो बस उन्होंने सुबह सुबह ही बुलाया है कि जो है ना, जो सुबह लेसन होता है मैथ्स का, उसी में हमने कंप्लीट करना है। तो इस वजह से अभी हम जो है वो सुबह सुबह जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो बच्चों को भी साथ ही लेके जाते हैं और फिर थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर उनका स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम अंदर जाएंगे। तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा और लाइक कर दे वीडियो को। तो चले जी चलते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ क्या होगा। ठीक है जी बच्चों, हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो जैवी। हाँ क्या हो गया? अभी तो आप बड़े कर रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह अभी बड़ा खुश है, जा रहा है खुशी खुशी। तो चले जी अब चलते हैं और फिर जाके देखेंगे क्या होता है। तो चले जी मैं वापस आ गई हूँ। वहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये था कि बाहर जो है वो बच्चे बैठे हुए थे, टेबल्स और चेयर्स वगैरह वहीं पे लगी हुई थी और हमने जो है ना वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं करने थे, मतलब बेसिकली बच्चों ने सॉल्व करने थे, लेकिन हमने साथ उनकी हेल्प करनी थी कि बस वो ना जिस तरह लूडो खेलते हैं ना और डाइस होती है उस तरह से आपने वो करनी है, फिर जिस पे जो नंबर आएगा वो सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, इस तरह था। फिर बाकी और जो जिस तरह से वो कार्ड्स वगैरह बने हुए थे फ्लैश कार्ड से, उसमें से करना था। तो बस ये ज़रा डिफरेंट चीज़ें थी। तो एक जो है ना मतलब हम सारे मिल के ही कर रहे थे और भी मदर्स आई हुई थी। तो फिर ना बच्चे भी खुश हो गए थे कि मदर्स साथ में, और हमें भी फिर पता चल रहा था कि जो हमें नहीं आता अब जो है ना, क्योंकि डिफरेंट मेथड से मैथ सिखाते हैं अब स्कूल में ना। तो अभी यहाँ पे भी जो है ना जो वर्ड प्रॉब्लम थे उसका जो प्रोसेस मतलब जो मेथड था ना सारा वो ज़रा डिफरेंट तरीके से करा रहे हैं। हमारे ज़माने में वो ऐसा नहीं होता था। तो फिर मैंने कहा ये कैसे करते हैं? फिर मुझे अर्शमान ने सिखाया कि ये मम्मा ऐसे करते फिर वहाँ पे हमें ज़रा बिस्ती सी भी फील हो गई थी। लेकिन वहाँ पे सारी मदर्स ऐसी बैठी हुई थी कि ये कैसे सॉल्व करना है ना। फिर हमें मैम ने बताया कि ये इसी तरह सॉल्व करता है, इसने बिल्कुल ठीक किया। हमने कहा अच्छा चलो सही है ना। तो मतलब इतना वो चेंज हो गया हुआ है आजकल का जो ज़माना है ना, पढ़ाइयाँ वगैरह के। भाई हमारे ज़माने में तो ऐसी नहीं होती थी, कि सारे मेथड सारे चेंज हो गए हैं। बच्चों को ज़रा और मतलब इजी वे में सिखा रहे हैं ना, तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो खैर वो हो गया। फिर अभी जो है ना हम आए हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। हमने कहा जा रहे हैं तो आज ज़रा हम ना कोयटा कैफ़े से जो है ना ज़रा पराठों और चाय का नाश्ता करते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि आज ये नाश्ता कैसा होगा। ज़रा ढाबे स्टाइल का नाश्ता ज़रा ढाबे स्टाइल का नाश्ता करते हैं। तो गाड़ी में ही करेंगे। जा रहे थे अचानक से, हमने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं, पराठा खा लेते हैं, पराठा चाय वगैरह। तो अभी पराठे आते हैं और जो है ना अभी हम पराठों का ही वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं। नाश्ता आ गया है और ये देखें जी, ये कौन सा था? चीज़ पराठा। और ये है जी मलाई पराठा। ये है जी सादा लच्छेदार पराठा। नीचे से ट्रे जो है ना वो गीली है। तो अभी हम देखते हैं इसमें कितनी चीज़ है, क्या है हिसाब। चीज़ है ही है, गर्मा गर्म। मस्त है मस्त है ये देखो। हाँ। मैं तो खाने आई थी सादा पराठा, इन्होंने कहा हमारे पास मलाई पराठा भी है, चीज़ पराठा भी है। मेरे को चलो यार ज़रा ट्राई तो करते हैं। नाइस है, मज़ेदार। चलो अभी चाय भी आ गई है और चीज़ वाला पराठा मैंने खा लिया है और ये चाय भी आ गई है। चाय भी बड़ी अच्छी है, बड़ा ही मज़ेदार है, मलाई वाला, मीठा है। और मीठी चीज़ें तो वैसे ही मुझे बड़ी पसंद है। मीठा मलाई वाला पराठा। चले अभी घर पहुंच गई हूँ मैं, अब अंदर चलते हैं। बड़ा ही मज़ेदार नाश्ता किया यार, मज़ा ही आ गया। मलाई वाला पराठा बहुत ही मज़े का था, सही फिल्ड मलाई हुई थी उसके अंदर ना, तो बड़ा मज़ा आया।
ढाबे का आज नाश्ता करके। तो अब जी अंदर चलते हैं, घर में भी काम शाम सारे पड़े हुए हैं जो आगे करते हैं। तो चले जी घर आ गई हूँ मैं, और जो है ना कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए। मैंने कहा क्योंकि हम तो अब अपने कामों पे लगे और काम स्टार्ट करें, सब कुछ ऐसे का वैसे ही छोड़ के तो चली गई थी। तो अब जो है ना कमरा जमरा सेट करते हैं, बड़ा जो है वो ख़राब हुआ है 2 दिन जो है ना मतलब वीकेंड था तो दिल भी घर पे थे, वो फिर काम जो है ना उस तरह हो नहीं पा रहा था, वो ज़रा रेस्ट फिर करते हैं। तो इस वजह से जो है ना आज फिर मैंने कहा चलो काम शाम करते हैं, डस्टिंग शस्टिंग भी करते हैं, बड़ा ही गंद पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपना बेड ठीक करी थी, और दिल के लगी कंबल है ये मैं तय करी थी। और मुझे जो है ना ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था कि आपने ये ब्लैंकेट्स कहाँ से लिए हैं। तो ये ब्लैंकेट्स जो है ना ये मैंने सऊदीया से मंगवाए हैं। एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, उनके पास ये थे ब्लैंकेट्स ना, तो मेरी सास को बड़े पसंद आए तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये मंगवा देना। तो फिर हमने उनसे ये मंगवा लिए थे। तो ये सऊदीया के हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये थोड़े मोटे स्टफ़ के हैं। एक तो फ्लीस वाले कंबल एसी वाले यहाँ पे जो मिलते हैं वो ज़रा लाइट से स्टफ़ के होते हैं, और ये थोड़े से मोटे होते हैं। मतलब ये अच्छा जो है ना वो चल जाते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट है इनका जो कपड़ा है ना, मतलब ब्लैंकेट्स हैं बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस यहाँ पे मेरा कमरा भी सेट हो गया था, बच्चों का भी मैंने सेट कर दिया था, और सुबह में मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के चली गई हुई थी और हर चीज़ इसी तरह से पड़ी हुई थी। बस मैंने पहले जो है वो बच्चों का कमरा सेट कर दिया, उसके बाद अब मैं डस्टिंग वगैरह करी थी। और ये मैंने क्लीनर बनाया हुआ था जो ऑल पर्पज़ क्लीनर होता है, उसके बीच में मैंने पानी वगैरह डाल के, मतलब सिर्फ पानी डाल के तो उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ ना, तो ये बहुत ही अच्छा क्लीनर बन जाता है, जर्म्स भी नहीं होते हैं और बड़े अच्छा सफाई हो जाती है इनसे ना। तो बस बेड वगैरह तो मैंने साफ़ कर लिया था। इसके बाद ये मैं कबर्ड करी थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का रूम है और वो जो है ना गंदे हाथ लगा देते हैं, कभी खाने पीने वाले या कभी कोई पेंसिल के निशान या कुछ भी ना। तो फिर ये भी मैं देख रही थी कि उसके ऊपर भी काफ़ी निशान पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चले आज लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना वो अगर नहीं करो ना तो फिर ज़्यादा ही गंदी हो जाएगी। लेकिन इसका कलर कबर्ड का ऐसा है ना कि ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये गंदी है या नहीं ना, तो इस वजह से ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि गंदी हो भी तो लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन मुझे जो है वो नज़र आ रहे होते हैं कि निशान पड़े हुए, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज इसको साफ़ कर देती हूँ। ऐसा है ना कि डस्टिंग तो वैसे होती है, लेकिन जो हमारे घर के मेड या सर्वेंट्स होते हैं ना वो उस तरह से डस्टिंग वगैरह नहीं करते जिस तरह से हम खुद करते हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, अब डस्टिंग तो रोज़ हो रही थी लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पे कुछ निशान थे जो साफ़ नहीं हुए हुए थे, तो वो फिर मैं जो है ना एटलीस्ट वीक में एक बार जो है ना वो खुद ज़रा अच्छे तरीके से डस्टिंग कर देती हूँ, ताकि जो भी गंद वंद है ना वो साफ़ हो जाए। वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, मतलब जब होता है ना मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर देती हूँ साफ़। तो यहाँ पे जी बच्चों का रूम भी साफ़ हो गया है बिल्कुल। या इससे पहले मैंने उनके टॉयज़ वगैरह भी संभाले थे, काफ़ी टॉयज़ भी पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, वो भी मैंने संभाले थे। और इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी और यहाँ की डस्टिंग करने के लिए। तो ये जो सोफ़ा है ना, आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा ये काफ़ी ख़राब हो गया है। हालांकि इसको इतना टाइम हुआ नहीं है मेरे सोफ़े को, लेकिन फिर भी ना ये अच्छा नहीं निकला, और इसका जो फोम है ना वो बैठ गया हुआ है एक साइड से, जो ज़्यादा यूज़ होता है। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता एक वो जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो एक सोफ़ा ज़्यादा यूज़ होता है जिस पे ज़्यादातर अदील बैठते हैं ना, तो वो जो है ना बैठ गया हुआ है वहाँ से। तो इंशाल्लाह वो भी, इसको भी ठीक कराऊंगी कभी। तो यहाँ पे जो है ना बस अब मैं डस्टिंग कर रही थी, और ये जो है ना मैं साथ ही विंडो क्लीनर जो होता है ना, ग्लास क्लीनर, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना मिरर के हैं मेरे साइड टेबल्स वगैरह ना, तो इसको भी मैं उससे कर लेती हूँ। तो ज़रा आसानी से 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अगर आप डस्टिंग ना भी करो ना तो फिर भी दिन गुजर जाएंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से मिट्टी नहीं पड़ती। लेकिन आजकल तो जो है ना खिड़कियाँ वगैरह ज़्यादा खुली हुई हैं, तो तकरीबन रोज़ाना ही डस्टिंग करनी पड़ती है। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है वो आ ही जाती है, लेकिन कभी बंदा बिज़ी होता है नहीं कर पाता, तो इस वजह से फिर मैं जो है वो ये कि एक दिन इस तरह कर लेती हूँ ना कि विंडो क्लीनर से कर लेती हूँ और ग्लास क्लीनर से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि 1-2 दिन ज़रा सुकून से गुजर जाएँ। और बस इसके बाद जो है ना ये कपड़े भी पड़े हुए थे जो मैंने वॉश किए थे, तो मैं जो है ना अब इनको तय लगा रही थी, और इसके बाद मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। अच्छा ऐसा है कि ना अभी मैंने सारे काम तो कर लिए हैं, तो मैं जो है ना अभी बच्चों के आने में टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं जो है ना तब तक जो मेरा ये वाले है ना सेक्शन जो कबर्ड्स के रह गए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको मैं तब तक जो है वो सेट कर लेती हूँ। फिर बच्चे आ जाएंगे ना, फिर और बिज़ी हो जाऊँगी, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अब जो है ना मैं पहले ये नीचे वाला करती हूँ, उसके बाद ऊपर वाला करती हूँ। मैंने ये वाला सेक्शन खाली कर दिया, सब चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली हैं, ये देखें
सब कुछ मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है। इसमें ना मेरी कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, जिस तरह के ये वैक्सिंग वाला रोल है, ये मैंने रखा हुआ है। ये वैक्सिंग हीटर है, साथ में मेरी ज्वेलरी यहाँ पे होती है, और मेरी शादी वाली कुछ चूड़ियाँ, शादी वाली ज्वेलरी, और कुछ ये बच्चों की चीज़ें हैं, इस टाइप के प्लेट्स वगैरह हैं। फिर ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, वो मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे, जो मतलब ना फेंकने वाली भी नहीं होती हैं और वो यूज़ भी करनी होती है बाद में, इसलिए मैंने ये वाली जगह जो है ना, इधर मैंने इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। तो चले अब इसको जो है ना, हम थोड़ा सा ज़्यादा मेरी ज्वेलरी है यहाँ पे पड़ी हुई, तो जिस तरह से एक ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, एक ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर भी ज्वेलरी है, इसमें भी ज्वेलरी है, तो मतलब ज़्यादा जो है ना वो ज्वेलरी है, चूड़ियाँ वगैरह, ये वो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो चले अब इसको सेट करते हैं। साफ़ तो मैंने कर लिया है, ये भी सेट हो गया है सेक्शन मेरी वार्डरोब का, ये जो रह गया था। और जो है ना बस इसको मैंने इस तरह सेट कर दिया, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती चीज़ें वो मैंने पीछे रख दी हैं। और ज्वेलरी जो है ना, मैंने एक मेरा जो पाउच है ना, वो उसकी ज़िप टूट गई थी, तो फिर मैंने ना इसमें शिफ्ट कर दी है अपनी ज्वेलरी। और अब जो है ना मेरी इन 3 में मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है, और बाकी जो है ना ये भी ख़ाली हैं, इनको मैंने यूज़ करना है। जब मैं वैनिटी अपनी ठीक करूँगी फिर मैं इनको यूज़ कर लूँगी। और बाकी पीछे भी जो है ना बस जो मुझे चीज़ें यूज़ होती हैं बस मैंने वही रखी हैं। ये टूल वाला बॉक्स भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपने लिए, मुझे कभी जो है ना इमरजेंसी में जल्दी से ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी टूल की, किसी कोई पेज खोलना पड़ जाता है या कुछ भी, तो इसलिए मैंने ना इसको यहाँ पे रखा हुआ है कि हर टाइम मेरी रेंज में हो तो मैं इजीली इसको जो है ना यूज़ कर लूँ। तो बस ये जो है ना ये भी सेट हो गया सेक्शन। तो अब बच्चों के आने का टाइम हो गया, मेरे हाथ भी सब गंदे हो रहे हैं चीज़ें जो है वो मिट्टी पड़ी हुई थी चीज़ों पे, तो वो खैर मैंने साफ़ सूफ करके अब सेट हो गया। ये जो है ना मैंने अपनी वैनिटी वाली जगह से निकाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर की कुछ चीज़ें वो मैंने निकाल दी हैं और इसके अंदर मैंने अपनी ज्वेलरी शिफ्ट कर दी। तो बस जो है ना अब ये ऊपर वाला सेक्शन ये मैं फिर करूँगी दोबारा, किसी टाइम मिलेगा ना फिर मुझे बीच में तब करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना वो बच्चे आने वाले और मैं देखो ऐसे ही बैठ गई हूँ, तो बच्चे आने वाले हैं और जो है ना फिर मैंने उनके साथ बिज़ी हो जाना है। तो चले ये वाला काम तो हो गया है, और बस दिल वाला सेक्शन जो रहता था ये अभी करना है, और ये वाला फिर हमारी सेट हो जाएगी। सही है जी, यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने करनी थी सेट। और वैसे तो मैंने ड्रॉज भी अपने सेट करने हैं, ये साइड टेबल के ड्रॉज वगैरह, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन करूँगी, फिर उसका व्लॉग भी बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बस अभी बच्चे आ जाएंगे तो बस मैंने उनके साथ बिज़ी हो जाना है, देखते हैं क्या होता है। आसमान के जो है वो काम भी मिला हुआ है काफ़ी, और जो है ना नहलाना धुलाना उनका यही चलता रहेगा। तो चलें जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।